क्या अब इस देश में हर परीक्षा विवादों से होकर गुजरेगी? क्या ऐसा कभी नहीं होगा कि छात्र परीक्षा केंद्र पर सिर्फ और सिर्फ परीक्षा देने जाएं? उसे ये डर ना सताए कि कहीं परीक्षा रद्द ना हो जाए, कहीं पेपर लीक ना हो जाए, या फिर जिस कंप्यूटर पर उसका भविष्य तय होना है वही कंप्यूटर खराब ना निकल जाए। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। उत्तर प्रदेश में 24 मई 2026 को आयोजित एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने एक बार फिर देश की भर्ती व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अलग अलग जिलों से अव्यवस्था, तकनीकी खराबी और हंगामे की खबरें सामने आई। कहीं सर्वर डाउन हो गया, कहीं कंप्यूटर बंद पड़े रहे और कहीं क्षमता से दोगुने छात्रों को परीक्षा देने के लिए बुला लिया गया। प्रयागराज में छात्रों का आरोप था कि परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर ठीक से काम ही नहीं कर रहे थे। अब ये क्या बात हुई? महीनों तैयारी करने के बाद छात्र सेंटर तक पहुंचे और वहां जाकर पता चला कि सिस्टम ही काम नहीं कर रहा। फिर क्या एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिल गया। अभ्यर्थियों का आक्रोश तो झेलना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। लखनऊ के एक परीक्षा केंद्र पर सर्वर ही डाउन हो गया। डिजिटल इंडिया के दौर में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित हो रही है, लेकिन सर्वर तक संभाला नहीं जा रहा। जिस सिस्टम को आधुनिक और पारदर्शी बताया जाता है, वही सिस्टम परीक्षा के दिन दम तोड़ देता है। लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप शायद हंसेंगे और दुख भी होगा थोड़ा सा। आखिर व्यवस्था किस हालत में पहुंच चुकी है? गोरखपुर में जिस परीक्षा केंद्र की क्षमता करीब 250 छात्रों की थी, वहां लगभग 500 अभ्यर्थियों को बुला लिया गया। यानी जितनी जगह थी उससे दोगुने बच्चे वहां पहुंच गए। फिर क्या था? छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया, नारेबाजी हुई और पूरे इलाके में हंगामे का माहौल बन गया। मुझे एक चीज समझ नहीं आती। उस छात्र के बारे में सोचिए जो गांव से आया होगा, किसी ने ट्रेन पकड़ी होगी, किसी ने उधार लेकर किराया भरा होगा, किसी माँ बाप ने उम्मीद लगाई होगी कि बेटा नौकरी की परीक्षा देने जा रहा है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे क्या मिलता है? कंप्यूटर खराब मिलता है, सर्वर डाउन मिलते हैं, भीड़ का अंबार और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी चीजें देखने के बाद अगर मोदी जी मंचों से ये कहते दिख जाएं ना कि युवा देश का भविष्य हैं, रोजगार देंगे, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी, तो बस वो ये समझिए कि माहौल ही बना रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि युवाओं को मिलता क्या है? पिछले कुछ सालों में देश ने लगातार परीक्षा विवाद देखे हैं। नीट पेपर लीक विवाद, यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक, रीट परीक्षा पेपर लीक, बीपीएससी शिक्षक भर्ती विवाद और एसएससी समेत कई परीक्षाओं में तकनीकी गड़बड़ियां और रद्द होने की घटनाएं सामने आई हैं। हर बार वही बातें सुनने को मिलती हैं, जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, दोबारा परीक्षा होगी, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जिस छात्र का 1 साल बर्बाद हो गया उसका हिसाब कौन देगा। देखिए, सवाल तो यहाँ उत्तर प्रदेश को लेकर भी उठता है, क्योंकि जब बात यूपी की आती है तो प्रशासनिक शक्ति के बड़े बड़े दावे, एक्शन देखने को मिलते हैं। क्योंकि योगी जी पैंच तो अच्छा कसते ही रहते हैं। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नारेबाजी नहीं होने देंगे, गुंडों माफियाओं का कोई काम नहीं है, लेकिन युवाओं का तो काम होगा ना प्रदेश को, या फिर इनका भी कोई काम नहीं है? क्योंकि यहाँ तो हालत ये है कि डिजिटल परीक्षा में कंप्यूटर खराब हो रहे हैं, सर्वर बैठ रहे हैं और 250 की क्षमता वाले केंद्रों पर 500 बच्चों को बुलाया जा रहा है। देखिए, जनता कह रही है कि सरकार अब सिर्फ माहौल बनाने में व्यस्त है। भोजपुरी में एक कहावत है, अब तो अत हो गई बा, क्योंकि अत तो हो ही गई है। मोदी सरकार में लगातार हर एक कदम युवाओं के प्रति लड़खड़ा गए हैं। एक भी पैर मजबूती से नहीं जमा। तमाम परीक्षाएं उसका प्रमाण हैं। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।